साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में भी ये संदेह होगा कि क्या अभी से अगर हम लोग तैयारी शुरू करें तो दिसंबर में परीक्षा है या जनवरी में परीक्षा है तो क्या हम प्री क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, या अगर हमें प्री क्वालिफाई करना ही हो इतने कम दिनों में तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए अगर अभी हमने तैयारी शुरू भी नहीं की है तब। अगर चाहते हो आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा जिन्हें मैं अभी टाइप करा रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथियों, ये डाउट हमारा रहता है कि क्या प्री हम क्वालिफाई कर पाएंगे अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से साथियों की डेट जो है नहीं आई थी तो अभी जो है डेट आ गई है और जनवरी में जो है परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में मेनली तो प्रिपरेशन आप अभी ही शुरू करोगे, मतलब भले ही आप पहले से पढ़ रहे हो पर अब जो असली तैयारी है वो आपकी अभी से ही शुरू होगी। और बाकी जिन साथियों का जो है दिसंबर में परीक्षा है, आपकी डेट लगभग 1 महीने पहले आई थी तो आप लगभग 1 महीने पहले से पढ़ भी रहे होंगे। तो ये जो समय है साथियों, मतलब बहुत ही कम समय है देखा जाए तो। और लेकिन आपको इसमें देखिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने देखा था कि प्रीलिम्स में 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ऐसा जो है विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में। और 15 गुना लिखा हुआ है तो साथियों 15 गुना लोग बुलाए भी जाएंगे वैकेंसी के सापेक्ष। जैसे अगर एसएसटी में 561 पद हैं तो लगभग 8400 लोग इसमें बुलाए भी जाएंगे परीक्षा को देने के लिए। ऐसा सभी विषयों में जो है ये लागू होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि अभी आपको जो है उस 15 गुना में शामिल होना है। मतलब अभी जैसे आपको वैकेंसी दिख रही है केवल 561, लेकिन बुलाए कितने लोग जाएंगे, लगभग जो है 8400 लोग बुलाए जाएंगे। तो अभी के कंडीशन में साथियों आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट ये होनी चाहिए कि आप 15 गुना में आ सकें। मतलब जहां 561 वैकेंसी हो, जहां 8400 लोग हों, तो 8400 लोगों में आना जो है बहुत कठिन नहीं है। फिर भी हाँ, जो तैयारी करेंगे वही आ पाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म फिल किया। आपको जो डाटा मिला था साथियों, लगभग 12.36 जो है लाख लोग फॉर्म फिल किए हैं एलटी ग्रेड का। और हर विषय में ही लगभग लाखों के कंपटीशन है। कुछ विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग जो जितने भी मुख्य विषय होते हैं उनमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख जितने फॉर्म पड़े हैं। तो आपको साथियों ये प्रयास करना है कि आपको एक बार 15 गुना में शामिल होना है। ऐसे में देखिए आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा है कि 100 नंबर सब्जेक्ट में, जीएस में 20 प्लस क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जो है मैंने सब्जेक्ट में लिखे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है सभी के लिए? सबका जो है 100 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे? 120 में से 100 क्वेश्चन को सही करना क्या ये वाकई आसान काम होगा? तो साथियों देखिए, कुछ विषय में तो आप कर सकते हो, लेकिन सभी विषयों में जो है 100 क्वेश्चंस को सही कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इवन आप जीएस को मिला के भी 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कुछ विषयों में। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स हो गए, और भी कुछ विषय हैं तो उनमें आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी विषयों में साथियों, अगर आपका हिंदी विषय है या फिर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है या अन्य विषय जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे संस्कृत हो गया, इसमें आप चाहें तो 120 में आप 100 क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आपको साथियों ध्यान ये देना है कि समय भले ही आपके पास, किसी के पास 40 दिन का बचा हो, किसी के पास जो है 70-80 दिन का समय बचा हो, मतलब अपना विषय जो है वो आपको जो है उस पर काम करना ही पड़ेगा। कोई भी विषय हो साथियों, मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग 100 क्वेश्चन को सही कर लेते हो तो आप जो है प्रीलिम्स से बाहर होगे। मतलब कोई भी विषय हो, मतलब एक तरीके से अगर आप पूरा जीएस को छोड़ भी दे रहे हो तो भी आप प्रीलिम्स को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीएस को छोड़ दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन सही कर ही पाए। मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया तो हो सकता है आप 90 कर पाए, 85 कर पाए। तो जीएस तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपका ये जो बचा हुआ समय है साथियों, अगर आप अपने विषय पे ही कमांड करते हो, अपना विषय ही अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करते हो, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका विषय ही आपको प्री क्वालिफाई करा देगा। क्योंकि आपको, जो मैंने शुरू में ही बताया ना, कि आपको 561 वैकेंसीज, मान लीजिए ये सब्जेक्ट वाइज है, मैं एसएसटी का बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान देना है कि आपको 8400 लोगों में आना है, मतलब उसके 15 गुना, मतलब आपको उसमें शामिल होना है। तो इसके लिए साथियों आपको अपने विषय पे अगर अच्छी कमांड है, अगर आपने विषय अच्छे से पढ़ रखा है और विषय में अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाते हो, तो जीएस में भी आप जो है कुछ क्वेश्चंस को बनाकर इजिली प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए आपको प्री के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि प्री मेरा क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं तो प्रिपरेशन
अभी स्टार्ट कर रहा हूँ या मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वही है, सबके अपने अपने एक्सक्यूज होते हैं कि किसी के पास जॉब है, कि वही मान लीजिए घर के काम है, या फिर किसी को अगर केवल पढ़ना ही है तो वो भी लगता है ना कितना पढ़ें आखिर, अगर केवल पढ़ना ही है तो मैं आपको साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने विषय पे अगर कमांड रखते हो, विषय को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो विषय में आपके अगर सब्जेक्ट में स्कोर किए जा सकते हैं तो विषय में 100 नंबर आप ला सकते हो। बाकी अगर आपका साइंस वगैरह है, मैथ्स वगैरह है, तो भी अगर आपका विषय में कमांड है तो आप विषय में ही उतने क्वेश्चंस ला सकते हो जो आपकी प्री की कट ऑफ होगी। और साथियों, कट ऑफ पे मैं आप जो है थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या जो है प्री को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ हो सकती है। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उस एग्जाम में सफलता के लिए आवश्यक होता है कि आप उसके पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को रखें और ढेर सारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको वही क्वेश्चंस मिले जिन्हें आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हों। और साथियों, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको सेक्शनल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो, आप अपनी रैंक देख पाते हो, आप अपनी वीकनेसेस देख पाते हो कि आप कहाँ पर जो है कमजोर हैं, आप अपनी जो है स्ट्रेंथ देख पाते हो कि कहाँ पे आपने अच्छा स्कोर किया है, आप अपनी रैंक भी देख पाते हो कि उस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनमें से कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो साथियों, ये जो ऑफर है ये 29 से लेकर 31 तारीख तक जो है रहने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, उस पे आपको क्लिक करना है और आपको कूपन कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है NKS वो फिल कर देना है, ताकि आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। क्या जो है प्री को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ हो सकती है? एक ये संभावित है कि जो प्रीवियस कट ऑफ गई थी साथियों, जो 2018 की वैकेंसी थी और उसमें जो कट ऑफ गई थी, जो फाइनल कट ऑफ जिसपे लोगों का सिलेक्शन हो गया था, आप ये मानकर चलो कि अभी चूंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, 2018 की वैकेंसी थी, अभी 2025 में वैकेंसी आई है, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि एटलीस्ट आप उतने नंबरों पे प्री तो क्वालिफाई कर लोगे। जैसे अगर एसएसटी की मैं बात करूं तो एसएसटी में यूआर की कट ऑफ 107 गई थी, तो आप ये मानकर चलिए साथियों कि 105 या 104 110 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको प्री एसएसटी से क्वालिफाई होने में कोई नहीं रोक पाएगा। यही आपके जो है अन्य विषयों पे भी लागू होंगी। अगर आपका जो है कोई भी विषय हो, सपोज करते हैं अगर साइंस की कट ऑफ मानकर चलते हैं कि अगर 70-75 गई है, तो आप उसी के नियर अबाउट लाते हो तो आप जो है साइंस में क्वालिफाई हो सकते हो। या फिर आपका कोई भी विषय हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, जो आपकी प्रीवियस कट ऑफ वही है साथियों, उसके 5 नंबर कम ज्यादा अगर आपके आते हैं तो आप निश्चित तौर पर प्री क्वालिफाई कर लोगे। जो प्रीवियस कट ऑफ थी, इस बार आप उतने नंबरों पे जो है प्री आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपको ये भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि प्री कैसे क्लियर होगा या क्या मतलब टारगेट लेकर चलें, क्या संभावित जो है नंबर हमें लाने चाहिए। विषय में आपको प्रयास करना है साथियों कि विषय 120 नंबर का है, तो वहां आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे संभावना होगी जहां पर आप तुक्के भी लगा पाएंगे। जीएस में तो तुक्के लगाना ये कोई फायदेमंद होगा नहीं, और जीएस में प्रयास करना है आपको, जितने प्रश्न आ रहे हैं आप उतने ही बनाइए, क्योंकि अगर नहीं आ रहे हैं तो अगर आप उन्हें टच करते हो तो स्वाभाविक सी बात है आपके कुछ नंबर घट जाएंगे। माइनस मार्किंग जो है काफी इसमें तगड़ी रहती है, ये पीसीएस का एग्जाम है, तो ये आपको साथियों मानकर चलना है। बाकी देखिए, ये पीसीएस एग्जाम कराता है यूपी पीसीएस, तो प्रश्न जो है वो अच्छे स्तर के होते हैं, नहीं बहुत कठिन नहीं बहुत आसान। जैसे कि हम देखते हैं विभिन्न आयोग जो परीक्षाएं कराते हैं, कभी वो बहुत आसान कर देते हैं, कभी वो बहुत कठिन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मॉडरेट मतलब एक मध्यम स्तर का, मॉडरेट स्तर का पेपर देखने को मिलेगा। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं। तो उसी तरीके से साथियों प्रिपरेशन करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो है विषय पे अपने कमांड करिए, क्योंकि समय कम है और लगभग जो है कुछ लोगों के पास तो अब जो है केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है और कुछ लोगों के पास लगभग 70-75 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप ये पूरे दिन पढ़ ही पाएंगे। कभी आप जो है एग्जाम देने जाओगे, कभी आप मॉक टेस्ट लगाओगे या कभी आप कुछ और काम करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी पूरा पढ़ ही पाओगे। तो जो भी जितना भी टाइम बचा है उसमें अगर आप अपने विषय पे फोकस करते हो और जीएस पे बहुत थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो, जीएस के लिए क्या पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। घटना चक्रीय पुस्तकें हैं वो कारगर होंगी आपके लिए। मैं पुस्तकें जो है अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको दिखाया भी हूँ, तो वहां से आप प्रश्न को केवल लगाइए। और अभी चूंकि व्याख्या पढ़ने का समय नहीं है, तो आप चाहें तो केवल प्रश्नों को लगाते जाइए और आपको जो है उस अकॉर्डिंग ही, उसी अनुसार जो है आपको प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि पीसीएस के ही एग्जाम्स, पीसीएस लेवल के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें घटना चक्र की पुस्तकों में रहते हैं, पूर्वावलोकन में, और वही चीजें आपको जो है एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी। तो साथियों, जीएस के लिए आपको मिनिमम जो है टाइम निकालना है, मैक्सिमम टाइम आपको अपने विषय के लिए निकालना है। और मेरा ये यकीन है साथियों कि विषय पे अगर आपकी कमांड है तो आप प्री से जो है वंचित नहीं हो पाएंगे, प्री
भी आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा, उससे भी आप लोग जुड़ जाइए साथियों। मैं पीवाईक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा और वो पीवाईक्यूज़ आपके लिए जो है बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वो पीवाईक्यूज़ यूपी पीसीएस द्वारा जो एग्जाम्स पूछे गए हैं, मैं उन्हीं के पीवाईक्यूज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि वो आपको एग्जाम में थोड़ा जो है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।